तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। तो में ऐसा कौन सा आदमी है कि अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या अगर मछली मांगे तो उसे सांप दे? बस जबकि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों ना देगा। आमीन, हालेलुया। सब बोलिए आमीन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी प्रेयर हम करेंगे। प्यारे रूह कुद्स, मैं आज कुछ भी खोना नहीं चाहता। आज तू मुझे जो कुछ देने वाला है वो सब मैं साथ लेके जाऊंगा, और कुछ भी जाया नहीं होने दूंगा। और मैं हर उस कुव्वत को बांधता हूं जो खुदा के कलाम को चुरा कर ले जाती है, और जो कुछ आज मुझे मिलने वाला है मैं कुछ भी उससे चुराने नहीं दूंगा। मैं कुछ भी उसे चुराने नहीं दूंगा, मैं उसे अपने पास रखूंगा, क्योंकि वह सोने और चांदी के हजारों सिक्कों से ज्यादा कीमती है। क्योंकि मैं ध्यान दूंगा ताकि मैं भलाई देखूं, क्योंकि वो मुझ में बोया जाएगा, मैं बहुत सा फ्रूट लाऊंगा। आमीन, हालेलुया। मैं ब्लेस्ड होने जा रहा हूं फ्रूट से, मैं ब्लेस्ड होने जा रहा हूं भलाई से, मैं ब्लेस्ड होने जा रहा हूं सोने और चांदी के हजारों सिक्कों से ज्यादा। मैं ब्लेस्ड होने जा रहा हूं। खुदा कहता है मैं सोने और चांदी के हजारों सिक्कों से ज्यादा कीमती तुम्हें अपना कलाम देता हूं। आमीन, और मैं इससे ब्लेस्ड होने जा रहा हूं यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, कलाम अक़दस में से हमने पढ़ा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। हमने सीखा क्या करना है, मांगना है। क्या करना है? मांगना है, ढूंढना है, खटखटाना है, और फिर क्या होगा? हमारे लिए खुल जाएगा। आमीन। खुदावन ने कहा कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो। तुम्हारा बाप जो आसमान पर है तुम्हें अच्छी चीजें क्यों ना देगा? पर तुमने क्या मांगना है? अच्छी चीजें। आमीन। क्या मांगना है? ढूंढना क्या है? अच्छी चीजें। खटखटाना क्या है? उसका दरवाजा। तुम अच्छी चीजें मांगोगे तुम्हें मिलेंगी, अच्छी चीजें ढूंढोगे तुम्हें मिलेंगी, दरवाजा खटखटाओगे तो हमारे लिए खोला जाएगा। पर मांगना क्या है? हमने बहुत दफा इस पे बात की है। हम जब से पैदा हुए ये बातें सुनते आ रहे हैं। खुदा का कलाम कभी भी तब्दील नहीं होता, चेंज नहीं होता। आमीन। अगर थोड़ा सा पीछे जाएं, मत्ती की अंजील उसके 6 बाब में, ये 7वें से हमने हवाला पढ़ा है। थोड़ा सा पीछे जाएं मत्ती की अंजील 6 बाब में, तो वहां पर लिखा है, जीसस ने कहा कि ये फिक्र ना करना कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे। इनकी फिक्र
नहीं करना। अगर इसको पढ़ते हैं 6 बाब के वर्सेस को, तो मेरे शिष्यों इस तरह लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी जान की फिक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पहनेंगे, क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं? हवा के परिंदों को देखो कि ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना कोठियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे ज्यादा कदर नहीं रखते? तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके? और पोशाक के लिए क्यों फिक्र करते हो? जंगली सोसन के दरख्तों को गौर से देखो कि वो किस तरह बढ़ते हैं। वो ना मेहनत करते, ना काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शानो शौकत में उनमें से किसी की मानंद मुलब्बस ना था। जैसा लिबास खुदा ने उन सोसन के दरख्तों को पहनाया, वैसा लिबास सुलेमान भी नहीं पहन सका। और इसलिए जीसस कहता है, बस जब खुदा मैदान की घास को जो आज है और कल तनूर में झोंकी जाएगी ऐसी पोशाक पहनाता है, तो ए कम एतकादो तुमको क्यों ना पहनाएगा। इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं। और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीजों के मोहताज हो। वो तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम इन सब चीजों के मोहताज हो और तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। आमीन। हमने हवाला लिया, हमने पढ़ा, मांगो तुम्हें, ढूंढो तो दरवाजा खटखटाओ, हमारे लिए खोला जाएगा। और जीसस ने कहा कि खाने पीने की फिक्र ना करो, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे, तो फिर क्या मांगे। जीसस ने कहा ये चीजें नहीं मांगनी है, खाने पीने ओढ़ने पहनने की, रहने सहने के लिए फिक्रमंद नहीं होना है। हम कहाँ रहेंगे, हम क्या खाएंगे, हम क्या पहनेंगे, हम क्या पिएंगे, हम किस तरह की जिंदगी बसर करेंगे दुनिया में। जीसस ने कहा तुम्हें इन चीजों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा बाप जानता है कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है, और वो तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हें किन चीजों की जरूरत है। इसलिए इन चीजों की फिक्र, इन चीजों की जो जमीन पर हमें दरकार है, जीसस ने कहा इन चीजों की फिक्र करने की जरूरत, मतलब ये कि ये मांगने की जरूरत, क्योंकि गैर कौमें यही मांगती हैं। जीसस ने कहा ये तमाम चीजें गैर कौमें चाहती हैं, सब गैर कौमें यही कुछ मांग रही हैं। और जीसस ने कहा तुम्हारा बाप जानता है तुम्हें किन चीजों की जरूरत है, ये चीजें मांगने की जरूरत नहीं है, तो फिर क्या मांगना। क्या मांगे फिर, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं। तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीजों के मोहताज हो, और वो तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हें देगा। मांगने की जरूरत नहीं। जीसस ने कहा ये चीजें तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारी तो दुआ ही ये है, हम तो यही मांगते रहते हैं। मेरे पास घर नहीं है, मुझे घर दे दे। जिस चीज से जीसस ने मना किया वही मांग रहे हैं। मेरे पास खाने को नहीं है, खाना दे दे। नौकरी नहीं है, नौकरी दे दे। हमारे पास मांगने के लिए बहुत कुछ है। मैं बताऊंगा कि आज क्या मांगना है, तो जीसस ने कहा क्या नहीं मांगना है। बहुत से लोग हैं जो सारी जिंदगी यही करते आ रहे हैं और इसको हम प्रेयर करते जा रहे हैं। ये प्रेयर है हमारी, मुझे घर दे दे, नौकरी दे दे, बिजनेस दे दे, वीजा दे दे, मैं बाहर जाना चाहता हूं,
मेरी औलाद नहीं है, मुझे औलाद दे दे, मुझे शिफा दे दे, मेरी जिंदगी में मुआवजा कर दे, हाँ मेरे 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 बेटे को सरफराज कर दे, घर चाहिए मुझे, गाड़ी चाहिए मुझे। और ये सारी चीजें खुदा के सामने बयान करके जिन जिन चीजों की जमीन पर हमें जरूरत है, हम उठ जाते हैं और इसको कहते हैं हम प्रेयर कर लिए। और सारी जिंदगी यही करते जा रहे हैं। और इसको हम क्या कह रहे हैं? ये मैंने दुआ कर ली, मैंने 2 घंटे दुआ की है, मैंने 4 घंटे दुआ की है, और क्या किया? मेरे पास घर नहीं था, मैंने कहा खुदा को घर दे दे। नौकरी नहीं है, खुदा उनको मैंने कहा मुझे क्या दे दे? नौकरी दे दे। ये सब चीजें मादी हैं, ये सब चीजें फानी हैं, ये सब चीजें दुनियावी हैं। और जब सब चीजें आपने दुनियावी मांगी तो क्या दुनिया के साथ नहीं हुए? दुनिया भी तो यही मांग रही है, आप भी तो यही मांग रहे हैं। और जीसस ने इन चीजों से मांगने से मना किया था। तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं है, पर फिर कहता है मांगो तुम्हें दिया जाएगा, दरवाजा खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो जीसस ने कहा खाने के लिए, ओढ़ने के लिए, पहनने के लिए, पीने के लिए, रहने सहने के लिए जो जरूरियातें जिंदगी है जमीन पर, वो तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा आसमानी बाप पहले से ही जानता है कि तुम किन किन चीजों के मोहताज, और वो तुम्हें प्रोवाइड करेगा बगैर मांगे। आमीन। क्योंकि उसने जिम्मेदारी ली है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा बाप तुम्हारी फिक्र करेगा। तो फिर क्या मांगे? हम एक्चुअली एक गलत ट्रैक पे चले गए, क्योंकि बहुत से खादमों ने कलीसियाओं को बेकारी बनाया, और कलीसिया अब बेकारी है। मुझे बताएं, बादशाह का बेटा हो, बादशाह का फर्जंद हो, वो भीख मांगेगा या हक है? बादशाह से मांगेगा तो उसका हक है या वो बेकारी है? हम उसे कहते हैं तू हमारा बाप है और तू शाह अजीम है, तू खुदावंदों का खुदा है, तू बादशाहों का बादशाह है, तू खुदाए कदूस है, तू असली और अब्दी है, और तू मेरा बाप है। तो बाप पहले से ही जानता है कि बच्चों को किन किन चीजों की जरूरत है, तो वो बेकारी हैं। कलीसिया को खादमों ने बेकारी बना दिया, और इस चीज को ये समझते हैं कि हम प्रेयर कर रहे हैं। दैट्स नॉट प्रेयर। ये कोई प्रेयर नहीं है, ये प्रेयर नहीं है। प्रेयर कुछ और है, मांगना कुछ और है, ढूंढना कुछ और है। बल्कि क्या ढूंढना है? आगे जीसस ने बताया, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी तलाश करो। ढूंढो। क्या ढूंढो? रास्तबाजी को, बादशाही को तलाश करो। क्या ढूंढो? बादशाही को, रास्तबाजी को। हम क्या ढूंढ रहे हैं? हम तो नई गाड़ी ढूंढ रहे हैं। खुदा तू तो जानता है मेरे पास मोटरसाइकिल है, अब हम मोटरसाइकिल पे नहीं आते सारे, मुझे गाड़ी दे दो। खुदावन तू जानता है, फिर भी मैं बकारी हूं, है ना? खुदावन तू जानता है, पर मैं मांगता हूं, तू मुझे गाड़ी दे दे, क्योंकि हम मोटरसाइकिल पूरे नहीं आते, तू मुझे गाड़ी दे दे। खुदावन तू तो जानता है मेरे पास घर नहीं, मुझे घर दे दे। खुदावन तू तो जानता ही है ना मेरे पास औलाद नहीं है, मुझे औलाद दे दे। और दूसरी तरफ हम कहते हैं तू मेरा बाप है और तू मेरे मांगने से पहले ही जानता है कि मुझे किन किन चीजों की जरूरत है। और बाइबल कहती है
कि तुम बुरे हो और अपने बच्चों को फिर भी अच्छी चीजें देते हो। तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, अच्छी चीजें देना जानते हो। तुम बुरे होकर भी अच्छी चीजें देना जानते हो। किनको? अपने बच्चों को। तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें अच्छी चीजें क्यों ना देगा? क्योंकि वो भी जानता है, जैसे तुम जानते हो अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना, वो भी अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानता है और वो तुम्हें देगा। और अच्छी चीजें क्या हैं? आसमानी है, रूहानी है, अब्दी है, ना खत्म होने वाली है, अजली चीजें हैं, असली चीजें हैं जो आसमानी है। और पालूस कहता है आसमानी चीजों की तलाश में रहो। किन चीजों की तलाश में रहो? आसमानी चीजों की तलाश में रहो, आसमानी बरकतों की तलाश में रहो। और यीशु कहता है बादशाही को तलाश करो, रास्तबाजी को तलाश करो। और खुदा का कलाम कहता है कि अच्छी चीजें क्यों ना देगा, यानी रूहुल कुद्स देगा। अब रूहुल कुद्स से तो हम वाकिफ भी नहीं है, बहुत से लोग, और वाकिफ होना भी नहीं चाहते। क्या चाहते हैं? रोटी मिल जाए, खाना मिल जाए, पहनने को मिल जाए, पीने को मिल जाए, रहने को मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, जॉब मिल जाए, हमें बिजनेस मिल जाए। वाह, बहुत कुछ मिल गया। नथिंग, ये कुछ भी नहीं है। मेरे पास अब इस तरह के केसेस आए, नौजवान पढ़े लिखे लोग, उन्होंने आकर मुझसे सवाल किया कि पास साहब हम चर्च नहीं अब जाते। मैंने कहा भी क्यों नहीं चर्च जाते? इसलिए कि जो कुछ खुदा ने कहा अपने खादम के वसीला से वो हमने सब किया। खादम ने कहा आपको गाड़ी चाहिए, आप दुआ करो, और ऐसा ही है। खादम यही तो सिखा रहे हैं। अच्छा, तो आपको नौकरी चाहिए, अच्छा आप दुआ करो। आप बीमार हैं, आप दुआ करो। ये सच्चाई है, यही सिखाया जाता है। आपके पास घर नहीं है, आप दुआ करो, मैं भी दुआ करूंगा, आप भी दुआ करो। आपके पास जॉब नहीं है, आप दुआ करें, मैं भी दुआ करूंगा, आप भी दुआ करें, नौकरी मिल जाएगी। मुझे बताएं, एक शख्स अनपढ़ है, वो खादिम से कहता है मैं क्या करूं? वो कहता है जो कुछ भी आप दुआ में मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। जो कुछ भी आप जो कुछ भी मांगोगे खुदा आपको देगा। क्या जो कुछ भी मांगे दे देगा? खुदा जो कुछ भी मांगे वो नहीं देता। जो कुछ उसने हमारे लिए रखा है, अच्छी चीजें, वो देता है। बहुत दफा हम ऐसी चीजें मांग रहे होते हैं जिनसे हमारा नुकसान होता है, लेकिन खुदा हमें नहीं देता। इसलिए जो शख्स ये कहता है जो कुछ भी तुम मांगोगे खुदा तुम्हें दे देगा, एक्चुअली वो शख्स उनको ये बता रहा है। और वो जो पढ़ा लिखा शख्स नहीं है, वो कहता है अच्छा खुदा ने तो कहा है मैं जो कुछ भी तू मांगेगा तुम्हें दे दूंगा। वो कहता है अच्छा खुदा मुझे तू प्रिंसिपल लगा दे, खुदावन तू मुझे प्रिंसिपल लगा दे। लग जाएगा, पढ़ा लिखा नहीं है, प्रिंसिपल लग जाएगा। खुदा तो सब कुछ कर सकता है, लगा देगा प्रिंसिपल। वो कहता है खुदावन तेरे खादिम ने कहा है जो कुछ भी तू मांगेगा हो जाएगा, मैं जज लगना चाहता हूं, लग जाएगा, मुझे वकील बना दे। पर दूसरी तरफ वो शख्स है, वो पढ़ा लिखा है, खुदा को नहीं जानता, पर उसने वकालत की है। वो ये कहता भी नहीं है मुझे वकील लगा दे, लग जाएगा कि नहीं? क्योंकि उसने वकालत की है, उसका वो स्टेटस है, उस स्टेटस के मुताबिक उसको क्या मिल जाएगी। और जिसका स्टेटस ही नहीं है, वो पढ़ा लिखा ही नहीं है, फर्ज करें खुदा उसे वकील लगा ही देता है, पढ़ा लिखा नहीं है, चलो खुदा सब कुछ कर सकता है, खुदा उसको वकील बना देता है, क्या करेगा वो? हाँ,
क्या करेगा? क्या खुदा नहीं जानता ये नहीं कर सकता काम? ये इसका काम है नहीं है, ये इसका स्टेटस नहीं है। बहुत से लोग दुनिया में ऐसे हैं जिन्होंने कलीसिया को बेकारी बनाया और कुछ नहीं दिया। बेकार, बेकारी, मांगने वाले। मांगो तुम्हें मिलेगा, मांगो तुम्हें मिलेगा, मांगो तुम्हें मिलेगा। उन्होंने एक सबक ये पढ़ा दिया कलीसिया को, मांगो 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 मांगो। मांगना की घर दे दे, घर दे दे, गाड़ी दे दे, बंगला दे दे, नौकरी दे दे, वीजा दे दे। पर जो मांगना था वो पता भी नहीं है क्या मांगना है। यही बस। तो फिर क्या करेंगे? ना मांगे। फिर आगे सवाल करते हैं, तो क्या ना मांगे? हिंदू खुदा की इबादत नहीं करते, बुतों की करते हैं। उनके यहाँ जज हैं, वकील हैं, मिनिस्टर हैं, वो तो प्रिंसिपल हैं, पर वो तो खुदा की बात नहीं करते। पर उनके पास तो जॉब है, उनके पास तो गाड़ियां हैं, उनके पास तो बिजनेस है या नहीं? फिर उन्होंने तो मांगा भी नहीं है खुदा से। जो काम आप मेहनत से लेते हैं और वो आपका हक है, वो आपको मिलेगा। आपने पढ़ाई नहीं है कुछ भी, आपने कोई कोर्स नहीं किया, आपने कोई स्टडी नहीं किया, आप पढ़े लिखे नहीं है, आपको कैसे खुदा वहां पर खड़ा कर दे? और क्या सिखाया गया? मांगो तुम्हें मिलेगा, मांगो तुम्हें मिलेगा। इसलिए हमारी कलीसिया सिर्फ यहीं तक है, बेकारी, मांगने वाली। बेकारी बना दिया कलीसिया को खादमों ने। और आज की पाकिस्तान की कलीसिया सिर्फ इसी कोई प्रेयर कहती है, मैंने दुआ कर ली। क्या किया? मैंने घर मांग लिया, मैंने गाड़ी मांग ली, मैंने बिजनेस मांग लिया, मैंने जॉब मांग ली, मैंने बच्चे मांग लिए। और ये मैंने क्या कर लिया? मैंने 2 घंटे प्रेयर किया। क्या किया मैंने 2 घंटे? अरे बेकारी बना रहा 2 घंटे, कुछ नहीं मांगा और कुछ नहीं पाएगा। ये सब चीजें खुदा ने देने का वादा किया है और खुदा अपने वादे पर हमेशा कायम रहता है। आमीन। उसने वादा किया मैं दूंगा और वो देगा। उसने कहा फिक्र ना करो और वो करेगा, क्योंकि उसने जिम्मेदारी ले ली। मेरे जीजो, एक बच्चा जो अपने बाप के साथ आकर लिपट जाता है, उसको हग करता है, उसको गले लगाता है बाप को, उसका मुंह चूमता है। हाँ? जब उसका बाप बाहर जाने लगता है वो रोता है, या वो बाहर होता है तो वो रोता है। आप उसको चीज दें, लेगा? मुझे मेरा बाप चाहिए। क्या चाहिए? चीजें नहीं चाहिए। वो किस लिए रो रहा है? वो चीज के लिए नहीं रो रहा। किस लिए रो रहा है? अपने बाप के लिए रो रहा है, क्योंकि उसका बाप उसके साथ नहीं है। क्योंकि उसको अपने बाप से लव है, उसको अपने बाप से मोहब्बत है। इसलिए जब उसका बाप दूर जाता है तो वो रोता है। और आप उसको चाहे जितनी मर्जी चीजें लेके दें, और हो सकता है वो चीजों को एक्सेप्ट भी कर ले, लेकिन खाने के बाद वो फिर रोएगा। उसको पूछेंगे, वो फिर बाप के लिए बोलेगा, मुझे मेरा बाप चाहिए। कलीसिया को खादमों ने बेकारी बनाया, पर मोहब्बत करना नहीं सिखाया। जहां मोहब्बत है वहां कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं, जहां मोहब्बत है वहां कुछ भी मांगा नहीं जाएगा, क्योंकि वो अपने बाप से लव करता है, अपने बाप से मोहब्बत करता है। बाप उसकी जरूरतों का खुद ख्याल रखता है और रखेगा। आमीन। क्योंकि वो अपने बाप से प्यार करता है। दूसरे बच्चों को लेके देगा, लेकिन इसका खास ख्याल रखेगा, क्योंकि ये उसके साथ रहता है, उसको चूमता है, उसको हग करता है, उसको गले लगाता है
और उसके साथ रहना चाहता है, आमीन, तो बाप क्या करेगा? उसका ख्याल रखेगा। ये तो दुनियावी बात है, दुनियावी तमसील है कि जो भी बच्चा अपने बाप के साथ लिपटा रहता है, बाप उससे लव करता है, बाप उसकी जरूरतों की जिम्मेदारी लेता है। हमें जो कलीसिया को सिखाना चाहिए था वो था खुदा के साथ मोहब्बत, जो कि हमने नहीं सिखाया। क्या सिखाया? बेकारी बनाया। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोला जाए। इसके मीनिंग ये और है, इसके मीनिंग ये नहीं है, क्योंकि ये जीसस ने बताया क्या मांगना क्या नहीं मांगना। इसके मीनिंग ये नहीं है घर मांगो, गाड़ी मांगो, बंगला मांगो, नौकरी मांगो, वीजा मांगो, और यहाँ इसी तरह के हमारी दुआएं हैं। और 2 घंटे लगा के लंबी लिस्ट छोड़ के हम उठ जाते हैं और बड़े ही सेटिस्फाइड होते हैं, हमने बहुत अच्छी प्रेयर कर ली है, 2 घंटे प्रेयर कर ली है, एक्चुअली हमने कुछ भी नहीं किया। जो सिखाना चाहिए था, कलीसिया को देना चाहिए था, वो था खुदा के साथ हमारी मोहब्बत, खुदा के साथ एक होना। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है मोहब्बत सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, सब कुछ सह लेती है, सब कुछ यकीन करती है। जब हम बाइबल मुकद्दस को रीड करते हैं तो मेरे अजीजों, ऐसी बहुत सी तमसीलें, बहुत सी दलीलें, बहुत से वाक़ात, बहुत सी स्टोरीज आपको बाइबल में से मिलेंगे। क्योंकि जिनसे लव है, जिनको खुदा से मोहब्बत है, वो कभी भी खुदा से अलग नहीं रह सकते, दूर नहीं हो सकते। सिद्र, मैसिक और अब्द नजू को जब उन्होंने कहा ना आखिरी मौका है, इस मूर्ति को सजदा कर ले वरना हम आग में डाल देंगे, उनका जवाब क्या था? उनका जवाब ये था, हमारा खुदा हमें चाहे बचाए, हमें चाहे ना बचाए, हम तेरी मूर्ति को सजदा। वो ये क्यों कह रहा है? क्या उनको आग नजर नहीं आ रही थी? क्या उनको आग के बारे में इल्म नहीं था? क्या वो आग के बारे में जानते नहीं थे? क्या उनको पता नहीं था कि आग भस्म कर देती है, आग जला देती है, आग फिनिश कर देती है, आग खत्म कर देती है? उनको पता था, उनको इल्म था, लेकिन जो लव उनका खुदा के साथ था, वो लव उनको आग के अंदर जाने के लिए एग्री कर रहा था। वो मोहब्बत थी जो उनको आग के अंदर जाने के लिए बोल रही थी, हम तेरी मूर्ति को सिजदा नहीं करेंगे, जिससे हम लव करते हैं, जिससे हम मोहब्बत करते हैं, हम उसी को सिजदा करेंगे, उसी की इबादत करेंगे, तेरी मूर्ति को सिजदा नहीं करेंगे, वो चाहे हमें बचाए या चाहे ना बचाए। ये उनकी मोहब्बत थी जो उनको आग के बीच में ले गई। और अगर ये मोहब्बत करते थे तो वो उनसे पहले आग में उतरा था। आमीन। हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में यकूब को कल्हाड़ों के साथ काट दिया गया, तलवार के साथ काट दिया गया, पर जब उसके सामने वो तलवार लटक रही थी, उसको दिखाई दे रही थी, उसको समझ आ रही थी कि ये मुझे क्या कर देंगे, तलवार से काट देंगे, मार देंगे, उसने क्यों खुदा का इनकार नहीं किया? क्योंकि उसको खुदा से मोहब्बत थी, उसको खुदा से प्यार था, इसलिए वो मरने के लिए तैयार हो गया। क्यों लोग उल्टी सलीब चढ़ गए? क्योंकि उनके अंदर खुदा की मोहब्बत थी, और मोहब्बत जो है वो खींचती है, और पहले उसने हमसे मोहब्बत करके हमें दिखाया। बहुत से लोग उबलते हुए तेल के कड़ाहों के अंदर डाले गए, और उनको नजर आ रहा था कि तेल के कड़ाहा जो है उबल रहा है, और इसके अंदर मुझे डालेंगे तो क्या होगा, लेकिन उनकी मोहब्बत ने उनको ये करने नहीं दिया कि वो इनकार करें। उनकी मोहब्बत इतनी स्ट्रॉन्ग खुदा के साथ थी। मोहब्बत सबसे अफसल है। अगर आप सारी बाइबल पर अमल करना चाहते हैं, पुराने अहदनामे के एक वर्ष
तो अपने सारे दिल, सारी जान, सारी ताकत, सारी अकल से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। सिर्फ एक लफ्ज पर अमल करने से, एक लफ्ज, पूरी बाइबल की बात नहीं कर रहा, एक लफ्ज अगर आप सीख गए, एक लफ्ज अगर आप जान गए, सारी बाइबल आप जान गए। वो है मोहब्बत। एक लफ्ज को अगर आप अपने दिल में रख लिया, एक मोहब्बत ही अगर आप अपने दिल में बसा ली, पूरी बाइबल पर अमल हो गया, पूरी पर, सारी की सारी बाइबल पर अमल हो गया। क्योंकि मोहब्बत कभी भी आपको धोखा नहीं देगी। बाइबल में लिखा है, कामिल मोहब्बत खौफ को दूर कर देती है। आमीन। उनके अंदर क्यों खौफ नहीं आया था? आग को देखकर उनको क्यों खौफ नहीं आया था? उनको क्यों खौफ नहीं आया? तलवार देखकर उनको क्यों खौफ नहीं आया? उबलता हुआ कड़ा देखकर उनको क्यों खौफ नहीं आया? कुल्हाड़ा देखकर उनको क्यों खौफ नहीं आया? उल्टी सलीब चढ़ाए जाने का भी क्यों खौफ नहीं आया? क्योंकि मोहब्बत कामिल जब हो जाती है तो खौफ को दूर कर देती है। खौफ नहीं रहता। हम तो खौफ से भरे हुए हैं। घर नहीं है, इसी में मर जाना है, खौफ ने खा जाना है। घर ही नहीं है, खौफ है। जॉब नहीं है, खौफ है। क्या खाएंगे, कैसे खाएंगे, यही है। नौकरी है नहीं है, क्या खाएंगे। बीवी नुचलोड़, आपको पता नहीं है हमारे पास खाने को नहीं है। ये सब डेविल का मंसूबा है। वो हमें खौफ में रखना चाहता है और हम उस खौफ की गिरफ्त का हिस्सा बनते जा रहे हैं। अगर लव किया होता, मोहब्बत की होती खुदा से, हमारी हालत ये ना होती। जहां मोहब्बत है, किसी को पैगाम दिया जाए, आज प्रेयर है, वो खुश होगा, वो अंदर से शादमान होगा, मुझे मौका मिल रहा है खुदा की हुजूरी में वक्त गुजारने का। जब हमें पैगाम मिलता है तो क्या होता है? आज नाइट प्रेयर है तो अंदर क्या हलचल मच गई। ओह, ये क्या पादी साहब ने बता दिया है। नहीं। अगर लव होता, मोहब्बत होती, प्यार होता, हम शादमान होते। आज रात मैं अपने बाप के साथ गुजारूंगा। हम खुश होते, हम शादमान होते। लेकिन हम तो नाइट प्रेयर की बात सुन के ही बस खौफजदा हो जाते हैं। 100 तरह की दलीलें, 100 तरह की बातें, 100 तरह के काम हमारे दिमाग में उसी टाइम एक्टिव हो जाते हैं, चलना शुरू हो जाते हैं। नहीं, ये काम, ये तो नहीं हम करेंगे, कोई और चीज हम ढूंढते हैं, क्या करना है। मोहब्बत जो खुदा ने हमसे की है, ऐसी कोई नहीं कर सकता। उसने मेरे लिए, आपके लिए जान दे दी है। आमीन। और हम उसे क्या कहते हैं? मेरे पास 2 घंटे का टाइम है, आना है तो आ जाना, इससे आगे नहीं मैं जाऊंगा। और मैं 2 घंटे कब दूंगा? मैं संडे को आपको 2 घंटे दे दूंगा। खुदा से हम बोल रहे होते हैं, खुदा से हम बोल रहे हैं, मेरे पास संडे को 2 घंटे का टाइम है, यहां से यहां तक। अगर आपको मुलाकात करनी है तो आ जाना। किसको बोल रहे हैं? खुदा को। और उसमें से कुछ और जो लीडर हैं वो कहते हैं, मेरे पास तो 1 ही घंटा टाइम है, मैं तो यहां से यहां तक जाऊंगा, 11 से 12 बजे तक। मिलना हो तो खुदा आ जाना, 1 घंटा टाइम है मेरे पास। कैसी मोहब्बत है हमें खुदा से। तो दुनिया की चीजें मांगते रहे, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं पाया। मेरे साथ एक हवाला जरा खोलें। इफ्सियों का खत निकालिए। हालेलुया।
खुदा ने हमें खादिम दिए, क्यों दिए, ये सारी स्टोरी यहां से हम पढ़ेंगे। फिर आगे हम मोहब्बत पे बात करने जा रहे हैं। 11वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूं। और उसी ने बाज को रसूल, इफिसियों का खत 4 बाब 11वीं आयत से, और उसी ने बाज को रसूल बनाया, बाज को नबी, बाज को मुबश्शिर, बाज को चरवाहा, बाज को उस्ताद बनाकर दिया, ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए। कौन करेगा खिदमत गुजारी का काम? मुकद्दस लोग, उनके सुपुर्द किया जाए खिदमत गुजारी का काम। और मसीह का बदन क्या करे? तरक्की पाए। जब तक हम सब के सब खुदा के बेटे के ईमान और उसकी पहचान में एक ना हो जाए और कामिल इंसान ना बने, यानी मसीह के पूरे कद के अंदाजा तक ना पहुंच जाए, ताकि हम आगे को बच्चे ना रहें और आदमियों की बाजीगरी और मकारी के सबब से उनके गुमराह करने वाले मंसूबों की तरफ हर एक तालीम के झोंके से मौजों की तरह उछलते बहते ना फिरें, बल्कि मोहब्बत के साथ सच्चाई पर कायम रह कर, मोहब्बत के साथ सच्चाई पर कायम रह, मोहब्बत के साथ सच्चाई पर। सच्चाई क्या है? खुदा का कलाम, जिसको हम पढ़ते ही नहीं हैं। मोहब्बत के साथ सच्चाई पर कायम रहकर, यानी कलाम पर कायम रहकर, और उसके साथ जो सर है, उसके साथ जो सर है, मोहब्बत के साथ कलाम पर कायम रहकर और उसके साथ जो सर है, वो सर कौन है? यानी मसीह के साथ पैविस्ता होकर, यानी जुड़कर हर तरह से बढ़ते जाए। आमीन। हम क्या करें? मसीह के साथ जुड़कर पैविस्ता होकर क्या होते जाएं? बढ़ते जाएं। किस तरह बढ़ते जाएं? आगे दलील दी गई है, जिससे सारा बदन हर एक जोड़ की मदद से, हर एक जोड़ की मदद से, हर एक जोड़ की मदद से व्यवस्था होकर और गठ कर उस तासीर के मुआफिक जो बकदरे हर हिस्सा होती है, अपने आप को बढ़ाता है, ताकि मोहब्बत में अपनी तरक्की करता जाए। किस तरह? जिस तरह एक बदन बढ़ता है, किस तरह बढ़ना है मसीह में? जिस तरह एक बदन बढ़ता है। ये हमारे बदन के क्या है? अज़ा है, पर ये जोड़ है इनमें, गठ है इनमें, जोड़ है इनमें, ये एक दूसरे के साथ व्यवस्था है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, गठ जोड़ किया है खुदा ने इनको, गठ जोड़ किया हुआ है, और ये जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, और सारा बदन बढ़ता है। आमीन। क्या बढ़ता है? सारा बदन इकट्ठा बढ़ता है। हालांकि अलग अलग पार्ट हैं हमारे बदन के, अलग अलग हिस्से हैं, पर सारा बदन बढ़ता है, यानी हर एक अज़ा जो है वो तरक्की पाता है। हर एक अज़ा क्या करता है? पर कैसे तरक्की पाता है? मसीह के साथ व्यवस्थित होकर। हम क्या है? मसीह के बदन के अज़ा हैं। जब हम मसीह के साथ जुड़ेंगे तो हम में से हर एक क्या करेगा? तरक्की पाएगा। हर अज़ा, हम क्या है? मसीह के बदन के, तो हर अज़ा क्या करेगा? मसीह के साथ तरक्की पाएगा, हर अज़ा बढ़ेगा। पर जब हम मसीह के साथ जुड़ेंगे, हम उस बदन का हिस्सा हैं जो मसीह का बदन है। आमीन। तो सब मिलकर क्या बनते हैं? हम मसीह का बदन बनते हैं। हम मसीह का बदन बनते हैं सब मिलकर, और हम तरक्की पाएंगे जब हम इकट्ठे होंगे और अपने आप को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, ताकि मोहब्बत में हमारी तरक्की हो जाए। आगे लिखा है, इसलिए मैं ये कहता हूं और खुदावंद में जताए देता हूं। पौलुस रसूल कहते हैं, इसलिए मैं ये कहता हूं और खुदावंद में ऐलान करता हूं, जताए देता हूं, कि जिस तरह गैर कौमें अपने बेहुदा ख्यालात के मुआफिक चलती हैं, गैर कौमें अपने बेहुदा ख्यालात के मुताबिक चलती हैं, तुम आइंदा को उस तरह ना चलना, क्योंकि तुम कौन हो? मसीह का बदन हो। तुम कौन हो? मसीह के बदन का हिस्सा हो। तुम कौन हो?
क्योंकि तुम मोहब्बत में मसीह के बदन के साथ जोड़े गए और मसीह के बदन के अज़ा हो, लिहाजा तुम इस तरह नहीं करोगे। अपने बेहुदा ख्यालात के मुताबिक जिस तरह वो चलती हैं, तुम आइंदा को उस तरह ना चलो, क्योंकि उनकी अकल तारीख हो गई है। किन की अकल? गैर कौमों की अकल क्या हो गई है? तारीख। तारीख का मतलब क्या है? हाँ? अंधेरा। उनकी अकल तारीख हो गई है, वो अंधेरे में चले गए। इसका मतलब है इब्लीस के शिकंजे में, बदरूहों के शिकंजे में इब्लीस ने उनको घेर लिया। उनकी अकल क्या हो गई है? तारीख हो गई है। जिनकी अकल तारीख हो जाए उनको कुछ भी नजर नहीं आता, वो अंधे हैं। गैर कौमों में ये बताया जा रहा है कि उनकी अकल क्या हो गई है? तारीख हो गई है, और वो उस नादानी के सबब से जो उनमें है, और अपने दिलों की सख्ती के बायस खुदा की जिंदगी से खारिज है। वो खुदा की जिंदगी से खारिज हैं। उन्होंने सुन होकर, क्या होकर? सुन होकर, उन्होंने सुन होकर शहवत परस्ती को इख्तियार किया। किसको इख्तियार किया? कि कैसे? सुन होकर। कभी हमारे टांग जो है सुन हो जाती है। हाँ, आपने देखा, एक्सपेरिमेंट किया आपने? हमारा बाजू सुन हो जाता है कभी कभी। हम सोए होते हैं, बाजू सुन हो जाता है, टांग सुन हो जाती है, और फिर उसको आप हाँ दबाएं, काटें भी उसको, हैं तो पता, क्योंकि क्या हो गई है? सुन हो गई है। हम सुन हो गए हैं, कलीसिया सुन हो गई है। और जो सुन हो जाते हैं ना, बाजू या टांग, उसको उठाएं तो काम नहीं कर रहा होता, काम करना छोड़ देते हैं। फिर उसको मालिश मुलिश कर देने, जरा थोड़ा हलाया जलाया जाता है, फिर वो एक्टिव होती है। बाइबल कहती है उन्होंने सुन होकर शहवत परस्ती को इख्तियार किया है, और वो ऐसे सुन हो गए शहवत परस्ती में कि उनको कुछ भी नजर नहीं आता। उनके लिए यही है सब कुछ। वो उससे निकलेंगे नहीं, क्योंकि सुन हो गए हैं। हम, बाइबल कहती है हम ऐसा नहीं करेंगे, तुम्हें ऐसा नहीं बनना कि सुन हो जाओ। और बहुत से हमारे लोग सुन हो गए हैं, उनको कलाम सुनाओ, कुछ पता नहीं, सुना है बस, खत्म। प्रशिश नहीं करते, दुआ नहीं करते, बाइबल स्टडी नहीं है, खुदा की हुजूरी नहीं है, सुन हो गए। उनके नजदीक ये सब कुछ भी नहीं है। चर्च जाना ये एक रवायती बन गया है, मजहबी हो गया है। चर्च जाएंगे, क्यों गए चर्च? बस चर्च जाते हैं संडे को। चर्च क्यों गए? संडे को चर्च जाते हैं ना, इसलिए गए। हदिया डाला, पूछे क्यों डाला हदिया? वो सब डालते हैं तो मैंने भी डाला है। हाँ, चर्च हदिया डालते हैं इसलिए मैंने भी डाला है। क्यों डाला? किस लिए डालते हो चर्च में हदिया? क्यों डालते हो? सुन हो गए, पता ही नहीं क्यों डालते हैं। चर्च क्यों जाते हैं? कोई पता नहीं। लेट क्यों आए? 100 बहाने। लव होता तो वो कभी भी ऐसा ना करते। अगर वो खुदा के साथ जुड़े हुए होते, चर्च से कभी छुट्टी ना करते। मोहब्बत होती उनको खुदा के साथ, प्यार होता उनको खुदा के साथ। क्या जिंदगी बसर कर रहे हैं हम? हमारे 50 साल के शख्स को भी आप कहें ना आगे आके कलाम सुनाओ, कोई बात करो, वो समझेगा ये तो काम पादरी का है। मेरे शिष्यों, ये काम पादरी का नहीं है क्यों कलाम सुना, ये हम सब का काम है। प्रशिश के लिए जब बुलाया जाता है, मैं गीत नहीं गाता, मैं नहीं गीत गाता। जब तुम यहां उसकी प्रशिश नहीं करते हो
फिर कैसे कह सकते हो मैं खुदा की हजूरी में जाऊंगा? वहां कैसे रहोगे? वहां एंटर ही नहीं कर सकोगे, वहां दाखिल ही नहीं हो सकोगे। वहां सिर्फ प्रशंसा करनी है, वहां सिर्फ हम्द करनी है, वहां सिर्फ सताइश करनी है। और कुछ लोग जो मजहबी हैं वो तो ये बात सुन के ये कहते अच्छा उथे भी आई से आपा करना है। उनकी जुबान देखें, मैंने सुना अपने कानों से, क्योंकि उन्होंने यही सीखा मांगो मांगो मांगो, भिखारी बनो। और वो पढ़ा लिखा शख्स मेरे पास आया, एमबीए किया हुआ है, कोई छोटा मोटा बड़ा भी नहीं है, अच्छा पढ़ा लिखा है, और कहने लगा पास्टर जी जैसा मुझे खुदावंद ने कहा था, मैं पास्टर साहब ने कहा था मैंने तो वैसे किया। पास्टर से मैंने कहा मुझे जॉब चाहिए, उसने कहा जाकर दुआ करो। मैंने दुआएं की, मैंने रोजे रखे, मैंने बाइबल स्टडी की, मैं रातों को जागता रहा, लेकिन मुझे जॉब नहीं मिली। वो पास्टर का दावा, वो कलाम का दावा कहां गया कि वो कहता है मांगो मैं तुम्हें दूंगा? मुझे जॉब क्यों नहीं मिली? मैंने तो दुआएं की, मैंने तो रोजे रखे, मैंने बाइबल स्टडी की, मैं रातों को जागता रहा, मुझे कुछ नहीं मिला। और फेडअप हो गया और कहता है मुझे खुदा पर यकीन नहीं है। अब ऐसे शख्स को वापस कैसे लाओगे? क्या करोगे? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उसे गलत तालीम दी गई, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। उसको अगर खुदा की मोहब्बत के बारे में बताया जाता, वो खुदा के साथ जुड़ जाता, एक दफा कभी जुदा ना होता। उसे ये सिखाया जाता खुदा अपने मोहब्बत करने वालों के लिए सब कुछ तैयार रखता है। आमीन। सब कुछ। उसे ये ना टारगेट दिया जाता तू दुआ करेगा तो तेरे नौकरी मिलेगी। नहीं, खुदा ने कहा मैं जानता हूं तुम्हें नौकरी की जरूरत है। खुदा ने कहा मैं जानता हूं तुम्हें शिफा की जरूरत है। खुदा कहता है मैं तुझे जानता हूं कि तुझे औलाद की जरूरत है, मैं जानता हूं तुझे घर की जरूरत है, मैं जानता हूं। और हमने उनको इस तरफ लगा दिया और उन्होंने प्रैक्टिस की, उन्होंने उस पर काम किया और आकर बताया अब मुझे बताएं मैं किस खुदा की इबादत करूं? मैंने मांगा, उसने दिया नहीं। मैंने रोजे रखे, मैंने दुआएं की, मैंने प्रशंसा की, मैं चर्च भी जाता रहा, मैं दाई यकीन में देता रहा, मैंने हदिये भी दिए, मैंने सब कुछ करके देख लिया, मुझे कुछ नहीं मिला। अगर उसे बताया जाता मेरे बेटे तुझे सब कुछ इसलिए नहीं मिला क्योंकि तूने खुदा से लव नहीं किया, तूने सिर्फ अपनी दुआओं और अपनी दुनियावी जिंदगी की जरूरियात खुदा से मांगी। वो तो पढ़ा लिखा है, उसको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी? कहीं भी मिल जाएगी, उसका स्टेटस है, वो पढ़ा लिखा, उसको जॉब मिलेगी चाहे वो मांगे या ना मांगे। लेकिन उसको खुदा के साथ जोड़ना चाहिए था कि खुदा से लव कर, खुदा से मोहब्बत कर, खुदा से प्यार कर। खुदा ने तेरे लिए जान दी है, वो तुझे अब्दी जिंदगी देना चाहता है, वो तुझे हमेशा की जिंदगी देना चाहता है, वो तुझे अपने पास बुला रहा है। वो आसमान से इंसान बन के इसलिए आया था ताकि तुझे जिंदगी दे और कसरत की जिंदगी दे। वो तुझे वहां बुला रहा है और ये सब कुछ तुझे वो देगा जो जमीन पर जिन चीजों की जरूरत है। लेकिन तुझे खुदा से लव की जरूरत है, मोहब्बत की जरूरत है, खुदा से प्यार कर। अगर वो प्यार करना सीख जाता, जॉब तो उसको मिल जानी थी क्योंकि वो पढ़ा लिखा था, कहीं ना कहीं कोई ना कोई जॉब मिल जाती। लेकिन खादमों ने उसे गलत तालीम देके उसे बेकारी बनाया। उसने मांगा, उसने नहीं मिला, वो फेडअप हो गया। मेरे अजीजों ये प्रेयर नहीं है, आसमानी चीजें मांगे, रूहुल कुद्स मांगे। मांगने वाली चीज है रूहुल कुद्स मांगे, तलाश करने वाली चीज है, बादशाही की तलाश करें। जीसस ने कहा बादशाही की तलाश करो, रास्तबाजी की तलाश करो, रूहुल कुद्स को मांगो, रूहुल कुद्स की नेमतें मांगो, रूहुल कुद्स का फल मांगो, खुदा से मोहब्बत मांगो, खुदा से ईमान मांगो, खुदा से उम्मीद मांगो, खुदा से आसमानी चीजें मांगो जो मांगने वाली चीजें हैं। क्योंकि वो आसमानी चीजें जब आपके पास होंगी, आज दुनिया पर आप राज करेंगे आसमानी चीजों के साथ। जमीनी चीजें तो खत्म हो जाएंगी। मैं कल ही जा रहा था क्लास लेने के लिए फ्रांस कॉलोनी की तरफ,
तो बाइक में मेरे जहन पर एक बात आ रही थी। मैं वहाँ, आपको पता है बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं उस तरफ, तो मैं वो देख रहा था, तो मेरे जहन में एक बात आ रही थी जो खुदा मेरे से बात कर रहा था। मैंने उसको थैंक्स कहा कि खुदावंद आपने बहुत अच्छा किया। खुदा ने कहा देख ये कोठियाँ, ये बंगले, ये सब कुछ। मैंने कहा खुदावंद हाँ ठीक है। खुदा ने कहा मैं जानता हूं कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है, अच्छी चीजें देना मैं जानता हूं। फर्ज करो आप में से कोई ऐसा शख्स जो ये कह रहा है कि मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास बंगला हो, मेरे पास बिजनेस हो सकता है आपको मिल जाए, हो सकता है आपको मिल जाए, लेकिन वो सब कुछ मिल जाने के बाद क्या आप खुदा के साथ जुड़े रहेंगे? ये कौन गारंटी देगा? हाँ, ये कौन गारंटी देगा कि आपके पास गाड़ी हो, आपके पास बंगला हो, आपके पास बिजनेस हो और आपके पास नौकर चाकर हो, तो फिर भी आप खुदा के साथ जुड़े रहेंगे? ये गारंटी आप देंगे? खुदा हमारे लिए बेहतरीन जानता है ताकि हम जिंदगी से खारिज ना हो। वो हमारे लिए उतना करेगा जिसके साथ साथ हम खुदा से भी जुड़े रहें। और अगर वो सब चीजें जिनकी हम डिजायर करें, मैंने कहा हमें मांगना भी आता नहीं है, अगर वो सब चीजें जो खुदा से हम मांग रहे हैं खुदा हमें देता जाए देता जाए देता जाए, हो सकता है कल को हम भी ऐशो इशरत में चले जाएं, जिंदगी से हाथ धो बैठे और कभी भी अब आम आसमानी बादशाही में दाखिल ही ना हो सके। हमें क्या फायदा होगा उस प्रेयर का? तो हम खुदा से दूर चले जाएं, जहन्नम में चले जाएं, मौत में चले जाएं। इसलिए क्या मांगना है, खुदा हमें खुद देगा, हमें मांगने की जरूरत नहीं है। पर हमें करना फिर क्या है? करना फिर क्या है? देखो, रोटी हमने नहीं मांगनी, इसके पीछे एक मैं बात बताने जा रहा हूं, आप गौर से सुनिएगा। तुम मेरी इबादत करोगे, तुम मेरी मैं तुम्हारे रोटी पानी मांगा नहीं, तुम मेरी इबादत करोगे मैं तुम्हारे रोटी पानी, तुम मेरी इबादत करोगे मैं तुम्हारे बीच से बीमारी को, तुम मेरी इबादत करोगे मैं तुम्हारे अंदर से सिकात को, तुम मेरी इबादत करोगे मैं भांजपन को, तुम मेरी इबादत करोगे मैं तुम्हारे खत्ते भरे रखूं, तुम मेरी इबादत करोगे मैं तुम्हारे मुआशियों को बरकत दे दूंगा, तुम मेरी इबादत करोगे मैं तुम्हारे हाथ को ब्लेस्ड कर दूंगा। मांगा नहीं, तो सब चीजें भी मिल गई, तो मांगा भी नहीं, तो करना क्या है? खुदावंद तू जानता है मैंने कन्वेंशन पे जाना है, मेरे पास सूट ही एक है। खुदावंद तू जानता ही है, मैंने एक सूट ले दे। कन्वेंशन आ रही है, सूट एक ले दे। खुदावंद मेरे तो जूते टूटे हुए हैं, ऊपर से ये भी बोलता जा रहा है कि तू जानता है, फिर ये भी कह रहा है तू तो जानता ही है, मुझे ले दे। उससे लव करें, और जो लव है वो आपको चर्च टाइम पे लेके आए। जो लव है वो आपको रातों को प्रेयर करने के लिए मजबूर करेगा, आप उठेंगे। जो लव है वो आपको बाइबल स्टडी करने के लिए मजबूर करेगा। जो लव है वो आपको सरफराज कर देगा, ऊंचा ले जाएगा, मांगना नहीं पड़ेगा, आप सरफराज हो जाएंगे, आप तरक्की पाएंगे, कामयाब हो जाएंगे। आमीन। मेरे अजीजों, हासिल कलाम यही है कि हम लास्ट बात करने जा रहे हैं। सिर्फ एक चीज अगर आपके अंदर आ गई, मोहब्बत, आपने सब कुछ ले लिया। आमीन। सब कुछ। लव आपके कामों से जाहिर होता है। जो शख्स प्रेयर में, दुआ में, प्रस्तिश में, मैंने पिछली दफा कहा था जब कुछ भी समझना ना आए कि अब क्या करें, फिर प्रस्तिश करें और जोर के साथ, दिल के साथ खुदा की हमद करें, सिजदे में चले जाएं, प्रस्तिश करें, बो डाउन हो जाएं, गिर जाएं खुदा की हज़ूरी में और उसे कहें बाप मैं तेरे पास आ गया हूं, कुछ ना मांगे,
उसकी हम्द करें। वो बाप तू भला है, बाप तू भला है। आमीन। पर ये तब ही आप कर सकेंगे जब खुदा से आप प्यार करना सीख जाएंगे। क्या मांगना है? रूहुल कुद्स, आसमानी चीजें। कितने हैं जो यहाँ पर रूहुल कुद्स से भरे हुए हैं? आमीन। बाजी आप प्लीज खड़े हो। हालेलुया। बाजी इधर जरा हो, सारा नजर आओ, थोड़ा जान जो। हाँ, ये बाजी सबको नजर आ रहे हैं? कितने दिन हो गए आप रूहुल कुद्स से भर गए? 4-5 दिन हो गए। ये हमारे साथ डेली प्रेयर में, मॉर्निंग प्रेयर में आते हैं। एक वक्त में मॉर्निंग प्रेयर में आते हैं। हम बहुत डिजायर रखते हैं। एक ये बहन रूहुल कुद्स से भर गई है, एक वो हमारे सामने बहन है, वो भी हमारी मॉर्निंग प्रेयर में आती है, 1 घंटे की प्रेयर, वो रूहुल कुद्स से भर गई है। एक हमारे यहाँ कोने पे घर है, बहन है, वो रूहुल कुद्स से भर गई है। बहुत से हम में से तो ऐसे हैं जो रूहुल कुद्स को जानते ही नहीं है। आप उसके भूखे और प्यासे होंगे, खुदा आपसे किसी नेमत को फरामोश नहीं करेगा, वो आपको भरेगा। ये सारी जिंदगी ये चल रहा है, ठीक है, ऐसे ही चलते रहना। मत जाएं दुनिया में। जीसस आपसे पौलुस रसूल के वसीला से रिक्वेस्ट करता है, ऐ भाइयों मैं तुमसे इल्तमास करता हूं। रूहुल कुद्स पौलुस के जरिया से आपसे इल्तमास कर रहा है, दुर्खास्त कर रहा है। खुदा आपसे दुर्खास्त कर रहा है। मेरे जीजो, इस बात को समझिए। आइए अपने कदमों पर खड़े हों। हालेलुया। और एक ऐलान मैं करना चाहता हूं।